आदरणीय हमारे बड़े भाई अशोक कुमार सिंह जी और हमारे पूर्व के बहुत ही हम सभी के सुख दुख के साथी सैदपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजीव यादव जी के रूप में उनके सुपुत्र भारत भूषण जी का आगमन भी सही समय पर हुआ। मैं बहुत समय न लेते हुए सीधे अपने प्रिय भारत भूषण जी डॉक्टर भारत भूषण जी से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा विलंब किए, लेकिन सीधे आप संचालन के पास आए और पहले मंच पर आने का कृपा करें। हमारे गुरुदेव भगवान का स्वागत आपके कर कमलों से हो और तत्पश्चात आप हमारे गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करूंगा महाराज श्री के स्वागत के बाद समस्त जो उनके सहयोगी बंधु उनका भी स्वागत हो। आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण जी। करीब 10 वर्षों बाद पुनः दर्शन देने का कृपा किए हैं। आप अपने चंद शब्दों से हम सभी का उत्साहवर्धन करते हुए महाराज जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण जी। आप सभी भक्तों को, माताओं को, बहनों को सादर प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को साष्टांग नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज व्यासपीठ पर सुशोभित हम सब लोगों के आचार्य, जिनके मुखार बिंदु से हमें भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने का अवसर मिलेगा, आज से हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। और आज हमारे सामने जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जो लोग सामने बैठे हैं, जो लोग दरी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, उन सभी सुधी जनों को बहुत कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ कि आप परम सौभाग्यशाली हैं कि लगातार 36 वर्षों से आपको कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जो हमारी माता जी बैठी हैं, इधर कुछ बच्चियां बैठी हैं, मातृशक्ति जहाँ पर उपस्थित हो जाए, मातृशक्ति चाहे अकेले ही हो, लेकिन मातृशक्ति होती है। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार तालियां जो है अपने भगवान के लिए मातृशक्ति के रूप में जोरदार तालियां सब लोग बजाइए। हमारे मंच पर जो साथी कलाकार, संगत कलाकार बैठे हैं, ये उसी तरीके से होते हैं कलाकार जैसे भगवान
कोई भी कार्य अगर धरती पर संपादित करते हैं तो अपने गणों के माध्यम से करते हैं। तो व्यासपीठ पर जो संगत कलाकार होते हैं वो भगवान के गण की तरह होते हैं। जैसे राम के साथ हनुमान जी रहे, उसी तरीके से व्यासपीठ के साथ संगत कलाकार होते हैं। उनके बिना कथा पूरी नहीं होती, संगत कलाकारों के बगैर। तो संगीत की साधना उनके माध्यम से होती है और संगीत ही जो है अध्यात्म है, साधना है, और उसमें जो आत्मशक्ति की शक्ति छुपी हुई है वो हमारे अंदर उद्दलित करती है, अंतर जागृति पैदा करती है। इसलिए कलाकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन साथियों, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिट्टी, बौरी गांव की ये मिट्टी जिसको हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, जहां हमारे पूज्य पिताजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी का आगमन हर वर्ष होता रहा है। यहाँ पर आना हमारे लिए कोई कथा में आने में कोई साधारण बात नहीं होती, हमारे लिए बड़े असाधारण बात होती है। साधना का विषय होता है, आस्था का विषय होता है, और भारतीय मूल्यों की, भारतीय संस्कारों की और भारतीय परंपराओं की जो बात पूरी दुनिया में कही जाती है, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, पूरा अध्यात्म जगत हमारा समृद्ध है, हमारा समाज समृद्ध है, उस परंपरा को पोषित करने के लिए मैं आता हूँ। और ये परंपरा हमारे देश की आत्मा है, रूह है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। और आज उसी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, आते रहेंगे जब तक कथा चलती रहेगी और कथा ये चलती रहेगी। आज हमारे हरबंस सिंह जी अध्यक्ष जी, जिन्होंने बड़ी तन्मयता से, और बिंदु सिंह जी, आप दोनों लोगों ने, और अब जो पूरी कमेटी हमारी है, ये पूरी कमेटी जो सहयोगी हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग इसमें सहयोग देते हैं, उन सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना पड़ेगा। क्योंकि कोई मामूली कार्य नहीं है कि एक 36 वर्षों से ये जो परंपरा चली आ रही है, और हमारे तो देसी कहावतों में कहते हैं, कहा भैया 36 का आंकड़ा हो कहा आजकल, तो कहे 36 के भैया पलटता वो के 63 कहता, 36 को उल्टा करवा तो 63 हो जाए। तो इस 36 को हमें 63 की निगाह से देखना है, क्योंकि ये 36 का आंकड़ा जो है जब 63 बन जाता है तो एक विषम और एक सम हो जाता है। तो इसीलिए कबीरदास की उल्टी बानी और बरसे कम्बल भीगे पानी, तो उल्टा सीधा एक समान हो जाता है जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं। तो उसी तरीके से ये 36 का आंकड़ा, 36 वर्षों तक कथा कराना ये मामूली बात है क्या? इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी तपस्या बिना किसी सहयोग के हो सकता? आप सब लोगों ने सहयोग दिया है। इस गांव के जो लोग हैं, निवासी, आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग, जिले के लोग, पूर्वांचल के लोग, सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। आज प्रथम दिवस है और छठ का पूजा था। छठ की पूजा में 3 दिन तक माताएं व्रत रही हैं, और व्रत की अवस्था में होने के कारण से ज्यादातर लोग आज घर से कथा सुनना पसंद करेंगे, लेकिन कल से यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। लेकिन ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। कभी कभी ऐसा क्षण हो जाता है कि कभी कभी किस विशेष लोगों को, कुछ चंद लोगों को भगवान की कुछ विशेष लीलाओं के माध्यम से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होना होता है। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज व्यासपीठ के माध्यम से जब आप कथा श्रवण करेंगे तो इस बीच में कोई ऐसी मूल्यवान बात निकलने वाली है जिससे आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए जब कोई विशेष घटना होनी होती है, विशेष कृपा होनी होती है, तो वहाँ भीड़ नहीं होती, बहुत कम संख्या होती है, भगवान की लीला का अंश होता है। इसलिए जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये अवसर बड़ा कम मिलता है कि कम लोगों के बीच में कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए। तो इसलिए एक एक आदमी यहाँ 1-1 हजार के बराबर, 1-1 लाख के बराबर है, क्योंकि आप जब बदलेंगे तो आपके माध्यम से न जाने कितने लोग बदलने वाले हैं। समय चूंकि काफी हो चुका है, लेकिन एक रहस्य की बात मैं उजागर करना चाहता हूं आपके बीच में। और व्यासपीठ यहाँ पर बैठी हुई है, व्यासपीठ को सादर प्रणाम करते हुए हमारे हरबंस जी, बिंदु सिंह जी, जो भी साथीगण सहयोगी हमारे कमेटी के लोग हैं, ये हमारे पूज्य पिताजी का आगमन व्यास जी यहाँ हर वर्ष कथा में होता रहा है, और हर वर्ष उनका संबोधन होता रहा। 2020 में दुनिया से विदा हो गए, अब नहीं, उनकी आत्मशक्ति यहाँ पर है, और उसी आत्मशक्ति के प्रतिनिधि के रूप में सब परिवार में यहाँ पर आया हुआ हूँ। और जब वो यहाँ आते थे तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ के बारे में लोगों से बताते थे। बिंदु सिंह जी की, हरबंस सिंह जी की बड़ी चर्चा करते थे वो, हम लोग उनकी चर्चाओं को सुनते थे। हमारी मुलाकात आपसे नहीं हुई जब तक पिताजी जीवित रहे, लेकिन आपके नाम को वो हमेशा जागृत करके जगा करके गए थे। और जब वहाँ आते थे, चूंकि यहाँ की परंपरा है, हरबंस सिंह जी, बिंदु सिंह जी की कमेटी की पूरी परंपरा है, जो अतिथि आते हैं उनका यथासंभव सम्मान होता है।
तो पूज्य पिताजी जब आते थे तो उनको सम्मान में जो यहाँ से अंग वस्त्र मिलता था, राम नाम का अंग वस्त्र उनको मिलता था श्री राम भगवान का, तो वो अंग वस्त्र ले जाते थे हर वर्ष। तो अभी मैं दीपावली की सफाई कर रहा था, अभी आप लोगों को भी जानकारी नहीं है, तो आज मुझे लगता है उचित मौका है, शायद वो हमारे माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं और आपके प्रति जो भाव जिज्ञासा आप लोगों से हृदय से जुड़ाव रहा है उसको पोषित कर रहे हैं। तो यहाँ से किसी कथा में, लास्ट वाली कथा में उनको अंग वस्त्रम भगवान श्री राम का मिला था सम्मान में, तो वो अंग वस्त्रम वो ले जा करके चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री से बड़ा जुड़ाव था, पुत्रवत स्नेह था, तो चौधरी साहब के फोटो के पीछे जो यहाँ से रामनामी मिली थी उसको उन्होंने बड़े बढ़िया से लपेट करके पॉलीथीन में अंदर उसको पीछे रखा हुआ था उन्होंने यहाँ की रामनामी को। और जब मुझे वो रामनामी मिली तो वो रामनामी मुझे लगा कि शायद इन्होंने इस अंग वस्त्रम को छुपा करके या सुरक्षित तरीके से उन्होंने यहाँ रखा, इसका मतलब कोई विशेष भाव इनका इससे प्रति रहा है, इस सम्मान के प्रति। तो मैंने वो रामनामी जो घर में उनका बड़ा सा चित्र हमने लगाया है घर में श्रद्धांजलि के लिए, तो उस चित्र पर उनको वो अंग वस्त्र रामनामी हमने उनको समर्पित कर दिया, परमानेंट उनके गले पर रहता है। तो इस तरीके का ये जुड़ाव रहता, कहते हैं कि भगवान दिखता नहीं, भगवान की लीलाओं के माध्यम से हमें भगवान को देखना पड़ता है। तो ये लीला उनकी ऐसी रही है, यहाँ से इस प्रकार का जुड़ाव रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसी भाव से कथा में बैठें और कथा का श्रवण करें तो ये केवल आपके जीवन तक नहीं, जन्मों जन्मों की यात्रा का संबंध हो जाता है। चाहे वो आयोजक कमेटी हो, चाहे वहाँ के लोग हो, चाहे वहाँ की मिट्टी हो, चाहे व्यासपीठ हो, चाहे वो परंपरा हो, और ये आत्मशक्ति का जुड़ाव तब हो जाता है, तब ये शरीर मायने नहीं रखता, आपका संस्कार मायने रखता, आपकी परंपराएं मायने रखती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। इसलिए भावुक हो जाता हूँ कि आप दोनों की जो जोड़ी है, राम और बलराम की तरह, कृष्ण और बलराम की तरह, राम और लक्ष्मण की तरह जो जोड़ी आप लोगों की है, जो भारत में आध्यात्मिक परंपरा को आप लोगों ने विजित किया है, पोषित किया है। इस पूरे पूर्वांचल के किसी भी जिले से कोई ऐसा व्यक्ति जरूर यहाँ आया होगा, कोई पूर्वांचल का कोई जिला बचा नहीं यहाँ आने से। तो ये परंपरा चलती रहेगी, और जब यहाँ पर आने वाले लोगों के ऊपर इतनी भगवान की कृपा है तो इसको बड़े मेहनत परिश्रम से पूरे साल की तैयारी करके अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए जब कमेटी के लोग इस कार्य को करते हैं तो भगवान की कितनी अद्भुत कृपा होगी। और भगवान की कृपा तो होगी, लेकिन हम लोगों को अपने हिस्से से भी ये प्रार्थना करना चाहिए कि ये लोग हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, हमेशा खुश रहें, इनको सहयोग मिले, और कम से कम धर्म के काम करने वाले लोगों को आपसे आने वाली 100 पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलती रहे। मैं इसी कामना के साथ व्यासपीठ को नमन करते हुए, भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और हनुमत शक्ति की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।